गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। और रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रैंकिंग। रैंकिंग में अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है और इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि जब भी हमसे रैंक यानी कि स्थान पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? डिस्टेंस या फिर नंबर ऑफ पर्सन पूछता है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस -1। यही 2 सवाल बनते हैं और यही हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम धीरे धीरे अब क्वेश्चन का लेवल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब क्वेश्चन 3 में ही पार्ट 1, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दाएं छोर से मोहित की क्या रैंक है? तो ठीक है, मैंने कहा है कि रैंकिंग में क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, उसकी भाषा को समझें। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे आप क्या करें? फिगर बनाएं। अब पंक्ति की बात है तो पंक्ति क्या है कि कोई मान लीजिए पंक्ति कैसे होती है। ये हम मान लीजिए कोई पंक्ति है, ये पंक्ति का राइट एंड है, दायां छोर, और ये पंक्ति क्या है? लेफ्ट एंड है, यानी कि बायां छोर। लेफ्ट एंड है यानी कि बायां छोर। अब सवाल में क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। मोहित बाएं छोर से 12वां है, इसका मतलब ये है कि मोहित जो है बाएं से 12वां है। तो उसे आप इस तरीके से पंक्ति में ऐसे मोहित को बैठा दीजिए। उसकी रैंक कितनी है? 12वें रैंक पर बैठा हुआ है। फिर क्या बोला सवाल में? सुमित दाएं छोर से 15वां है। अब सुमित दाएं छोर से बोला है, इसका मतलब क्या? पंक्ति का जो दायां छोर होता है रो का, वो ये है, यानी कि अब सुमित जो है इधर से बैठा है, सुमित जो है इधर से बैठा है पंक्ति में दाएं से, किस नंबर पे? 15। किस नंबर पे? 15। ये हमारा क्या हो गया? राइट एंड, और ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट एंड। ठीक, यानी बायां और ये दायां। अब देखिए सवाल में क्या है कि अभी तक हमने जो सवाल की लैंग्वेज पढ़ी, 2 लाइन पढ़ा हम लोगों ने, तभी उसने क्लियर नहीं किया है कि कौन किसके बाएं और कौन किसके दाएं है। तब हम आगे पढ़ते हैं सवाल में। सुमित मोहित के दाएं है। अब देखिए सवाल में क्या बोला है? सुमित जो है मोहित के क्या है? दाएं है। तो सवाल में बोल रखा है कि सुमित मोहित के दाएं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मोहित है तो मोहित का दायां क्या होगा? इधर वाला पार्ट होगा। ये मोहित है, इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। तो सवाल में क्या कह रहा है कि सुमित जो है मोहित के दाएं है। इसका मतलब अगर ये मोहित है और ये क्या है? सुमित है, और ये मोहित है कौन सा हिस्सा है? दाहिना। इसका मतलब जो फिगर बना है हमारा क्या एकदम सही है। और सवाल में क्या बोला कि इनके बीच में जो है 6 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, 6 पर्सन हैं। तो मैंने बता रखा कि कभी भी रैंकिंग के सवाल में हम 6 पर्सन को नहीं बैठाएंगे। आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठा दिए, बिल्कुल नहीं। हमें केवल यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस को दिखाना। हम कभी भी जो है 6 पर्सन 6 व्यक्तियों को हम नहीं बैठाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। अब अगर आपके पास 6 पर्सन है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस -1। आपके पास फार्मूला है, यानी आपके पास एक कंसेप्ट है। पर्सन कितने हैं? 6। तो डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 7।
हालांकि अब आप समझ सकते हैं कि जब भी पर्सन दिया हो और डिस्टेंस पूछे हमेशा उससे एक ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे 6 पर्सन दिया है तो डिस्टेंस कितने की बनेगी, 7 की। कितने की बनेगी, 7 की। कैसे आया, उस फार्मूले से। अगर 8 पर्सन दिया होता तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बनेगी, +1 कर दो, कितना बनेगा, 9। हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो पर्सन में हमेशा +1 करने पर आ जाएगी। तो आपको डायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट आप करिएगा। तो अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 7। और यहां से लेकर यहां तक, लेफ्ट छोर से लेकर राइट छोर तक, है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 + 7 + 15। तो पहला क्या पूछा सवाल में, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में टोटल व्यक्तियों को पूछा गया है, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पता करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आपको पता है पर्सन बराबर होता है, क्या होता है, डिस्टेंस -1। अब टोटल पता करना है तो टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 है, प्लस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है, फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 है। मैंने पहले कह रखा जो रैंक होती है वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है, वही होती है आपकी डिस्टेंस। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा, 12 और 15 कितना हो गया आपका, 12 15 27, 27 7 34 -1 कितना आ गया, 33। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 33। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 33। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 33। दूसरा क्या बोला है क्वेश्चन में कि दाएं छोर से मोहित की क्या रैंक है। मोहित की रैंक जो पूछ रखी है वो कहाँ से पूछ रखी है, दाएं छोर से। दायां छोर किधर है, ये है। यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी होगी। रैंक मतलब डिस्टेंस, मैंने पहले बता रखा है कि जब भी रैंक की बात करता है तो आपको क्या पता करना होता है, डिस्टेंस। किसकी रैंक पूछ रहा है, मोहित की, मोहित की रैंक। तो मोहित की रैंक पता करने के लिए हमें क्या पता चल जाए, डिस्टेंस। दाएं पक्ष से बोला है, यानी कि दाएं छोर से बोला है, तो दायां छोर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोहित की रैंक यानी कि डिस्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 15। अब 15 यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है, 7। तो 15 7 कितना हो गया, 22। तो मोहित की रैंक कितनी हो गई, 22। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 22। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन करा रखे हैं और भी विद कंसेप्ट के साथ। तो पहले आप इसको देखने से पहले आप पिछली वीडियो को देखिएगा तो आपको वहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं हैं, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है हमें वैसे वैसे फिगर बनाना है। तो सवाल में पहले क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। क्या बोला है, बायां छोर। आपको पता है कोई भी पंक्ति है, कोई भी रो है, उसका बायां छोर इधर होता है, इधर, और दायां छोर उधर होता है। तो बाएं छोर से जो है अनुपम 11वां है, तो बाएं छोर से आप अनुपम को बैठा दीजिए। तो बायां छोर देखिए, ये आपका बायां छोर है, ये अनुपम है। बाएं छोर से किस नंबर पे है वो, 11। फिर क्या बोला है सवाल में, फिर बोला है दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक दाएं छोर, अब दायां छोर क्या है आपका, इधर साइड है। दीपक को दाएं छोर से बैठा दिया गया 13 नंबर पे, 13 नंबर पे। ठीक, ये दाएं छोर है, राइट एंड। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने सवाल की लैंग्वेज को पढ़ा, तो सवाल में अभी ये नहीं बोल रखा अभी तक कि कौन किसके बाएं है, कौन किसके दाएं। अब हम आगे पढ़ते हैं।
दीपक अनुपम के बाएं है। अब सवाल में क्या बोला है कि दीपक अनुपम के बाएं है, और हम लोगों ने उसको कहां बैठा रखा है, अनुपम के दाएं। लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है कि दीपक अनुपम के बाएं है। इसका मतलब यह है कि दीपक जो है दाएं छोर से 13वें नंबर पर होगा, लेकिन कहां होगा, अनुपम के बाएं होगा, दाएं नहीं। तो हम इसको जो है रफ करके सही से हम इसे बैठा देते हैं। तो अब दीपक को जो है दाएं छोर से अनुपम पे कहां बैठाएंगे, बाएं। अनुपम के कहां बैठाएंगे, बाएं, दाएं छोर से। और रैंक कितनी है इसकी, 13। और बोला है कि यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। बोला कि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4। तो मैंने बोल रखा है कि जब भी पर्सन की बात आए, जब भी पर्सन की बात आए तो कभी भी हम इनके बीच में पर्सन को हम नहीं बैठाते हैं, हम हमेशा दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी हमेशा लिखते हैं। अगर 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्तियों के बैठने के लिए कितनी दूरी चाहिए, 5। एक ज्यादा होती है। कैसे, मैं बता रखा हूं। तो 5 की दूरी चाहिए। कितनी की दूरी चाहिए, 5 की। आपको पता है कि पर्सन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस -1। अगर 4 पर्सन है तो डिस्टेंस कितनी की चाहिए, 5 की। 4 1 + 5। तो अब डायरेक्ट करना सीख चुके होंगे। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 5। अब सवाल में पूछा है कि कुल व्यक्ति ना, ये व्यक्ति, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति के लिए हमें कुल दूरी चाहिए। कुल व्यक्ति के लिए हमें क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक अनुपम की जो रैंक कितनी है, 11 है। और दीपक की रैंक राइट साइड से यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 13 है। क्लियर। अब यहां से लेकर यहां तक की रैंक 11 है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 11। अगर ये दूरी 5 है, दीपक और अनुपम के बीच की दूरी 5 है, और यहां से लेकर यहां तक 11 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी हमारी 6। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6। 11 में से 5 जाए, कितना बचेगा, 6। देखिए ये पूरी लाइन कितनी है, मान लो ए बी कोई लाइन है, कितने मीटर है, 11 मीटर है मान लिया, ठीक। और यहीं पे एक कोई पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर, पॉइंट सी से बी तक की दूरी कितनी है, 5। तो आपसे पूछा जाए कि एसी की दूरी कितनी होगी, तो आप बता देंगे कि भाई ए बी पूरा हमारा कितना था, 11, और बी सी कितना हो गया, 5। तो ए सी कितना बचा, 11 - 5 बराबर 6। ये कितना हो गया, 6। क्लियर है ना। तो यहां से लेकर, तो क्या पूछा है, कुल व्यक्ति। तो आपको पता है अगर कुल व्यक्ति पूछ रखा है तो हमें टोटल डिस्टेंस है, यानी कि लेफ्ट एंड से लेकर राइट एंड तक। अब देखो ऐसा मत सोचना कि जो डिस्टेंस है यहाँ तक 6 है, फिर उसके बाद नीचे आया हूँ, फिर यहाँ तक 13 गया है, तो ये डिस्टेंस कहाँ गई, ऐसा नहीं है। ये पंक्ति एक ही है, इसको मैं ऊपर नीचे इसलिए बना दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कोई डिस्टेंस नहीं, ये यही जो शुरू है, ये जो 13 है वो यहाँ से ही शुरू है, यही पंक्ति है जो आगे तक गई हुई है, ये पीछे से आई हुई है। क्लियर ना। तो यहाँ कोई डिस्टेंस पता करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो कुल व्यक्ति यानी कि व्यक्ति पूछा गया पंक्ति में, तो व्यक्ति पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 6 प्लस यहाँ तक 6 हो गया, फिर 6 से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 13 -1 कितना आ गया, 19 - 1 बराबर कितना आ गया, 18। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 18। पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था, और हम क्वेश्चन नंबर 5 इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए आप यहाँ पास व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाल पा रहे थे, अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट या राइट एंड से बैठा हुआ है और उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, तो आसानी से आप
कुल व्यक्तियों की संख्या बता दे रहे हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, चलिए अभी स्क्रीन में आपको शो करेगा, देखिएगा। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा आपको वैसे वैसे करना है। तो निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो निखिल को आप दाएं छोर से क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। निखिल को, ये निखिल है, निखिल को आप यहाँ पास दाएं छोर से, सॉरी दाएं छोर, दाएं छोर बोला है, तो दाएं छोर किधर होता है, इधर होता है। तो निखिल दाएं छोर से क्या 11वें नंबर पे है, तो दाएं छोर हमारा ये है, तो निखिल जो है दाएं छोर से क्या हो गया, 11 नंबर पे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दायां छोर। फिर क्या बोला है सवाल में, रोहन बाएं छोर से 12वां है। रोहन बाएं छोर इधर होता है, ये देखिए पंक्ति का बाएं छोर है, तो रोहन बाएं छोर से क्या है, ये रोहन है, रोहन बाएं छोर से क्या है, 12वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सवाल में ये उसने नहीं कह रखा है कि निखिल रोहन के दाएं है, निखिल रोहन के दाएं है। यह सवाल में उसने ये भी नहीं कह रखा है कि रोहन जो है निखिल के बाएं है, रोहन जो है निखिल के बाएं है। तो इस क्वेश्चन के 2 फिगर बनेंगे। हमेशा जो है एक क्वेश्चन के 2 फिगर ही बनते हैं अगर क्वेश्चन में ना कहा जाए कौन किसके दाएं या बाएं बैठा है। लेकिन जब क्वेश्चन में क्लियर कर देता है कि कौन किसके दाएं और बाएं है, तब एक ही फिगर बन पाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि रोहन निखिल के बाएं है, ये कहीं कह नहीं रखा है कि निखिल रोहन के दाएं, ये कहीं कह नहीं रखा है। तो यहाँ पे 2 फिगर बनेंगे। तो आपका पहला हो गया कि हाँ भाई हो सकता है कि रोहन के दाएं क्या हो, निखिल हो। दूसरी कंडीशन क्या है, इसी में जो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है निखिल जो है रोहन के बाएं हो, निखिल रोहन के बाएं हो, तो हम दूसरी कंडीशन भी बना देते हैं। मान लीजिए हम रोहन है, रोहन क्या है कि बाएं से 12 नंबर पे है, रोहन बाएं से 12 नंबर पे है, और निखिल दाएं से किस नंबर पे है, 11 नंबर पे है। निखिल दाएं से 11 नंबर पे है। और क्या बोल रखा है कि यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। अब इनके बीच में क्या बोल रखा है, 5 व्यक्ति। तो जब 5 व्यक्ति हैं, आपको कभी भी 5 पर्सन नहीं बैठाना है। मैं बता रखा हूं, आपको डिस्टेंस बनानी होगी इनके बीच में। तो रोहन और निखिल के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 की। अगर व्यक्ति 5 है तो हमेशा डिस्टेंस 1 ज्यादा होती है, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 की। इसी तरीके से निखिल और रोहन के बीच में जैसे देखिए 2 फिगर बने। तो पहली कंडीशन ये वाली है कि हो सके इस तरीके का फिगर बने कि रोहन के दाएं क्या हो, निखिल हो। दूसरी कंडीशन क्या है, हो सकता है कि निखिल रोहन के बाएं हो। तो दूसरी कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन में हमने यहाँ बैठा दिया पर्सन, यानी कि डिस्टेंस बना दी 6 की, और दूसरे में भी हम बना लेते हैं डिस्टेंस 6 की, क्योंकि ये भी कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशन हुआ, ठीक। अगर पहली वाली कंडीशन में कुल व्यक्तियों की संख्या निकाली जाए तो क्या आएगी, पहली वाली कंडीशन देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी आ रही है। आपको पता है कि व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो कुल दूरी चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक 12 है, 12 फिर 6 प्लस 11,
तो 12 प्लस 6 प्लस 11 माइनस 1 कर देंगे। तो 12 6 18, 18 11 कितना हो गया 29 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 28। तो फिगर नंबर 1 में देखा जाए तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 28, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 28। अब फिगर नंबर 2 की बात करते हैं। फिगर नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पे जो पर्सन कितने आएंगे, तो भाई हमें कुल टोटल निकालना है। तो टोटल हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये आपका लेफ्ट एंड से लेकर राइट एंड तक की कुल क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक रोहन, यहाँ से लेकर यहाँ तक रोहन की रैंक कितनी है 12। रैंक मतलब डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 12। अगर निखिल और रोहन के बीच की दूरी 6 है, ये दूरी कितनी बचेगी, तो 12 में 6 गया 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो अब देखिए टोटल पर्सन फाइंड करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 6 प्लस फिर यहाँ तक यहाँ आ गए। तो यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 11। तो 11 टोटल दूरी हो गई -1। तो 11 6 कितना हो गया आपका 17, 17 माइनस 1 कितना आ गया 16। यानी कि पहले वाले फिगर से जो है आपका कितना निकला पर्सन 28 और दूसरे वाले फिगर से कितना पर्सन निकला 16। लेकिन अब बात आती है सवाल में पूछा क्या है। तो यहाँ देखो 28 व्यक्ति निकले हैं, यहाँ कितने व्यक्ति निकले हैं 16। और सवाल में क्या बोल रहा है कि तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो ये मुझे बताओ कि कम से कम पूछा है, यानी कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछा है। तो ये बताओ यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना 28 है। तो कम से कम किस वाले फिगर में है, कम से कम किस वाले फिगर में है, फिगर नंबर 2 में। क्योंकि सवाल में कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछा है, तो फिगर वाले 2 में कितने निकले हैं 16 व्यक्ति। कितने निकले हैं 16 व्यक्ति। और पहले वाले फिगर में कितने निकले हैं 28 व्यक्ति। यानी कि यहाँ व्यक्तियों की संख्या क्या है ज्यादा है और यहाँ व्यक्तियों की संख्या क्या है कम है। तो सवाल में क्या पूछा है कम से कम। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा 16। जो आंसर हमारा होगा क्या हो जाएगा 16। यानी जब भी पंक्ति में कम से कम व्यक्ति पूछे जाएंगे तो आपको फिगर ये वाला बनाना होगा। कौन सा, फिगर नंबर 2। अगर यही सवाल में पूछ लेता कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 28। क्या हो जाता 28। और अधिकतम संख्या पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 28। तब हमें केवल फिगर 1 बनाने की जरूरत थी, फिगर 2 बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे फिगर हम दोनों इसलिए बनाए कि ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर सवाल में ये पूछ लेता कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तब हम आंसर देते 28 या 16। 28 या 16। अगर कम से कम पूछेगा तो 16 देंगे, ज्यादा पूछेगा तो 28 देंगे। अगर पूछ ले कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो क्या देंगे हम 28 या 16। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तब आपको ये सवाल करने के बाद सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर कम से कम पूछा है तो इसका मतलब ये कि हमें यही फिगर बनाना है। अगर ज्यादा पूछ लिए तो हमें ये फिगर बनाना है। अगर वो कम से कम या ज्यादा